बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन खट्टे वाले केरी डाल के। तो ये रोटी के साथ भी आप बना सकती हैं, मैं चावलों के साथ बना रही हूँ। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 1 लहसुन, 2 मीडियम प्याज, 2 टमाटर और 1 केरी डाल रही हूँ मैं। आप 2 डालना चाहती हैं, ज़्यादा खट्टा करना चाहती हैं तो ज़्यादा कर लें। 3-4 सब्ज़ मिर्चें, आधा किलो बैंगन है, आधा किलो आलू, 1 टेबलस्पून दादड़ मिर्च है सुरख, 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून मसाला गरम साबुत और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून जीरा भुना हुआ। सबसे पहले ऑयल डालना है। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन करके तो अंदर लहसुन प्याज डाल देना है। लहसुन प्याज को आपने लाइट गोल्डन करना है, ना तो ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। ये साथ में सब्ज़ी भी बना लेती हूँ मैं। आलू बैंगन के छिलके उतार रही हूँ। आपको अगर नहीं उतारने तो आप ना उतारें। ये ज़रा एक तो उतारने से गल जल्दी जाती हैं, दूसरा ये सालन ज़रा साफ़ होता है। आलू बैंगन का छिलके उतर जाए बैंगन के तो आलू थोड़े आपने मोटे मोटे काटने हैं, बारीक नहीं करने। वो ज़्यादा फिर मिक्स हो जाते हैं, फिर नहीं सालन अच्छा नहीं बनता। उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के इनको पानी में डिप कर देना है। आलू बैंगन को आपने पानी के बगैर नहीं छोड़ना कि ये काला हो जाता है। फिर ये देखें प्याज इस शक्ल में होना चाहिए आपका। बाद आपने मिर्चें टमाटर काट के, टमाटर का आप छिलका उतारना चाहते हैं तो बेशक उतार लें। मैं नहीं उतार रही, मैं छिलके समेत ही टमाटर डाल रही हूँ। के बाद आपने केरी का छिलका उतारना है। केरी आपने खट्टी वाली लेनी है, ज़्यादा पक्की ना हो कि वो मीठी वाली होती है तो उससे सालन फिर मीठा मीठा हो जाता है। खट्टी वाली केरी होगी तो फिर सालन खट्टा बनेगा। ये आपने केरी को छिलका उतार के रख लिया है। उसके बाद आपने मसाले में टमाटर मिर्चें डाल देनी है और इनको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने ज़रा मसाले को भूनना है 2-4 मिनट। उधर से आपने केरी को मैश कर लेना है। आप ग्राइंडर में भी कर सकती हैं, मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना के तो फिर आपने सालन में डालना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके ज़रा मसाले को 2-4 मिनट आपने भून के ऊपर स्टीम दे देनी है। थोड़ी देर के बाद ये मसाला मिक्स हो जाता है। ये देखें टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, प्याज वगैरह सब कुछ मिक्स है। मज़ीद आप इसको 2-3 मिनट और भूनें। उसके बाद आपने सब्ज़ी में से पानी निकाल के तो आलू बैंगन जो है वो इसमें डाल देने हैं। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, साथ पानी सब्ज़ी के बिल्कुल पानी ना जाए। इनको अच्छी तरह आपने आलू बैंगन को भून के मसाला इनमें मिक्स हो जाए। 2-4 मिनट इनको अच्छी तरह भून के उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, ये अपनी स्टीम में सालन बनेगा। चेक करते हैं। ये देखें पानी बिल्कुल नहीं पानी मैंने डाला और इतने अच्छे वो गल गए हैं। बैंगन तो बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और आपने साथ साथ भूनते जाना है थोड़ा थोड़ा। और फिर थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम में दे दें। आलू थोड़े कच्चे हैं। ये 2 मिनट के बाद फिर आपने चेक कर लेना है, आलू ज़्यादा गल ना जाए, फिर सालन खूबसूरत भी नहीं रहता और मज़े का भी नहीं रहता। ये देखें आलू मैं आपके सामने तोड़ रही हूँ, बिल्कुल गल चुके हैं। आलू आपने मोटे मोटे काटने, आलू बारीक नहीं काटने। इसके बाद आप भून के आपने तो चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें आपने इसको डोंगे में डाल के तो ऊपर गार्निश कर लेना है धनिया मिर्चें। तो आप गरम मसाला ऊपर डालना चाहती हैं तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक डाल लें, मैं नहीं डाल रही। तो आलू बैंगन चावल तैयार है। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान।